नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने एनसीईआरटी कक्षा 10th की मैथ स्टार्ट कर रखी है और इसमें अपने 8वीं प्रश्नावली पर पहुंच गए हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें भी अपने 8.1 को हल कर चुके हैं और 8.2 को हल करते हैं। तो 8.1 को हल करने से जो पहले एक भाग जो बनाया था वो इन्हीं मानों पर आधारित, इस सारणी पर आधारित था। आपको वो समझ में आई होगी। तो ये 8.2 प्रश्नावली भी आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का काम हो गया, बिल्कुल इजी होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को समझते हुए आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। यहाँ से फिर आप सारी इसी टेबल से वैल्यू रखोगे तो अपनी ये वाली प्रश्नावली है वो ईजी होगी। तो देखो हल करते हैं। अपने क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अपने को सारी वैल्यू रखनी है, चाहे दोबारा लिखना है तो एक बार दोबारा लिख लो। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। पहले किसकी वैल्यू रखनी है, साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और कोस 30 की भी कितनी है, √3/2। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, √3/2 गुना √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 है और कोस 60 की भी 1/2 है। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 गुना 1/2। ठीक है, हो गया। अब इसको गुना करें √3 को √3 से, तो क्या आ जाएगा 3। 2 को 2 से करोगे 4 प्लस 1, 2 को 2 से करोगे 4, 4 इसका लय से आ गया 3 प्लस 1/4, और क्या हो गया 4/4 = 1। ये था अपना पहला क्वेश्चन। उसी टेबल से देखकर मान रख के हल करना है और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो इस टेबल से मान रखते हैं अपने। तो सबसे पहले tan 45 का, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। तो उसका भी स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का भी कितना है, √3/2। तो उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। अब ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में, इसका भी स्क्वायर, दोनों क्या हो गए, कट गए। 2 एकम 2, कितना उत्तर आ गया, 2 उत्तर अपने पास आ गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो ये वाला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं अपने। क्या है, कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस सेक 30 डिग्री। अब देखो कोस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, 1/√2। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। बटा में सेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3, और कोसेक 30 है अपने पास, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो इसकी तो है 2/√3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसका लैस लेते हैं। ऊपर क्या है, 1/√2। इसको हल करोगे तो 2 + 2√3/√3। ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज कहाँ जाएगी, नीचे। √3 चला गया ऊपर, √2 आ गया नीचे, और अंदर क्या है, 2 + 2√3। ठीक है, इस 2 को अंदर गुना करना कर दो, नहीं करना तो ऐसे भी आपका उत्तर है। तो इस प्रकार ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने इसको उतारते हैं नीचे। पहले अपने को दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये अपने को दे रखी है सारी वैल्यू। तो अपने उस टेबल से देख के सारी वैल्यू रख देंगे। आप एक बार उसको अपनी हल करो तो रफ कॉपी पर इस टेबल को बना के रख के वहां से अपनी वैल्यू लिख सकते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, tan 45 की 1, और कोसेक 60 की 2/√3। सेक 30 की होती है 2/√3,
कोस 60 की होती है प्लस 1/2 और कोट 45 की भी कितनी होती है 1। कोट 45 की भी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब अपने इसको हल करते हैं। लेस है लेकर हल कर लो चाहे, तो लेस है इसका कितना आएगा 2√3 है, इसका भी कितना आएगा 2√3। तो देखो 2√3 लेस से आया, यहाँ पे फिर क्या बचा 2√3 अपने पास लेस से आया, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा √3 और यहाँ पे 1 कीजिएगा तो पूरा ही आ जाएगा 2√3 और यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4। नीचे भी क्या आएगा 2√3 लेस से आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 है √3 है, नीचे ऊपर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा और 2 है तो √3 और प्लस 2√3 ये कट गया। अपने पास ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे क्या बचा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ये इस प्रकार बचा। ठीक है, ये इस प्रकार अपने पास बचा। तो अपने क्या करें, इसको इसके अपोजिट साइड से √3 और इसको अपने एक लिख सकते हैं इकट्ठा करके योग करके भी। तो ये 2√3 है, ये 1√3 है, तो ये कितना √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसको जब इस प्रकार की अपने पास टर्म दी होती है ना, तो उसको क्या करते हैं नीचे वाली संख्या की, पहले तो इसको पूरा लिखो, लिख लिया, नीचे वाली जो संख्या है उसके अपोजिट साइन से 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा कर दो, क्योंकि ये दोनों कट गए और अपने पास क्या बच गया 1 ही बचेगा ना। तो नीचे वाली के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये तो सेम हो गया, इसकी स्क्वायर होगी, तो स्क्वायर को खोल लोगे चाहे एक बार लिख लो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 3 तिया 9, यहाँ से √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा, 9 तिया 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 √3 ये आएगा। ठीक है, अपोन में ये 3 तिया 9 तिया 27 ही आएगा और 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 किए तो अपने पास 6 7 13 43 माइनस 24 √3 और 27 में से 16 को घटाएंगे तो अपने पास 11। तो अपना उत्तर आ गया, ये आ गया। आगे और तो फिर कुछ हल होता नहीं, कुछ करता नहीं, तो ये अपना क्या आ गया उत्तर आ गया। ये था चौथा क्वेश्चन। अपने इसका जो रह गया वो रह गया 5वां क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या करना है 5वें क्वेश्चन में, cos 60 की वैल्यू देखो उसका स्क्वायर कर दोगे, इसकी वैल्यू 1-2 लाइनों में ही ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। 5 cos 60 की जो अपने पास वैल्यू है वो है 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 4 sec 30 की जो वैल्यू है 2/√3 तो 4/3 आ जाएगा, और 45 की 1 होती है। sec sin 30 की है 1/2 यानी कि 1/4, cos 30 की है तो ये आ जाएगा। बस इसको क्या करना है लेस से लेकर आपको हल करना है और कुछ नहीं, इतना तो आप कर सकते हो। तो ये था अपना 8.2 का पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।